तो आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 प्रश्नावली 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है? दी हुई आकृति, आपको एक आकृति दे रखी है। कौन कौन सी? ए बी सी ई। ये जो ए बी ई है वो त्रिभुज है, और आयत ये वाली, ये देखो, ये ए बी ई और ये आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज्यादा है? एक तो त्रिभुज का परिमाप और एक आयत का परिमाप। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे त्रिभुज देख लेते हैं, ए बी ई। तो यहाँ पे आप लिखो त्रिभुज ए बी ई का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? इसकी जो तीनों भुजा है ना, उसको जोड़ देंगे। कौन कौन सी भुजा? एक तो 5/2 प्लस 3 से 3/5 प्लस 2 से 3/4। ये इस त्रिभुज की भुजा है। तो इन सबको हम जोड़ देंगे। तो अब देखो, जो मिश्र भिन्न है पहले उसको सरल में बदल दो। तो 5/2 प्लस 5 या 15 16 17 18 18/5 प्लस 4 दूनी 8 9 10 11 11/4। अब इन सब का क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। 5 4 और 2 का आपको एलसीएम लेना है। तो कैसे लेते हैं एलसीएम? तो यहाँ पे लेके देख लेते हैं। 2 5 और 4, 2 का भाग दिया एक बार, 5 में नहीं जाता है, 4 में 2 बार। फिर वापस 2 का दिया एक बार, 5 में नहीं जाता है, 2 में एक बार। फिर 5 का दिया 1 1 1, 5 दूनी 10 10 दूना 20। कितना एलसीएम आ गया? 20। अब 2 का भाग 20 में 10 बार, 10 को 5 से गुणा किया तो 50। फिर प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार, और 4 को 18 से गुणा कर दिया तो 72। 18 चौक कितने होते हैं? 72। फिर प्लस 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 को 11 से गुणा कर दिया तो 55। अब जोड़ दो, कितना हो रहा है? 50 और 55 105। 105 और ये हो गए 177/20। कितना हो गया यहाँ पे? 177/20 हो गया। अब आप इसको चाहो तो मिश्र भिन्न में बदल दो। कैसे? यहाँ पे देखो, इस 177 में 20 का भाग दे दो। देखो 17 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा कितनी बार? 8 बार, यानी 160 बटा कितने आएंगे? 7 और 1, यानी कितने बच गए यहाँ पे? 17। तो देखो, शेषफल ऊपर चला जाएगा, भाजक आ जाएगा नीचे, और जो भागफल आया 8 वो साइड में, यानी 8 से ही 17/20 सेंटीमीटर क्या आ गया यहाँ पे? इस त्रिभुज का परिमाप आ गया। अब आपको किसका निकालना है? आयत का। तो यहाँ पे आपको ये आयत दे रखा है, तो आयत में देखो, ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आयत की लंबाई कितनी है? ये वाली 2 से 3/4 सेंटीमीटर, 2 से 3/4 सेंटीमीटर। इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दो। 4 दूनी 8 9 10 11 11/4 सेंटीमीटर। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये वाली हो जाएगी। कितनी है? 7/6 सेंटीमीटर, 7/6 सेंटीमीटर। अब आपको आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप, क्या सूत्र होता है आयत के परिमाप का? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये दोनों कोष्ठक के अंदर बंद। अब करो इसको सरल।
2 की जगह 2 गुणा लंबाई कितनी आ गई 11/4 प्लस चौड़ाई कितनी आ गई 7/6। अब 2 इंटू दोनों का एलसीएम लेना आपको, दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पे लो आप 4 और 6 का, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार 3 बार, फिर 3 का दिया 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया दोनों का एलसीएम 12। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 11 से गुणा कर दिया तो 33, फिर प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा कर दिया तो 14। अब क्या करो आप इनको जोड़ दो तो 2 गुणा 3 और 4 7, 3 और 1 4, 47/12, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, ये 6 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया 47/6। अब आप इसको क्या कर दो बदल दो मिस्र बिन में, ठीक है। तो 6 का भाग 47 में 7 संग 42, फिर कितना बचा यहाँ पे 5, 5 42 में 47 में से 42 के 5 बचे, बचा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो किसका ज़्यादा है, आपको ये बताना है किसका ज़्यादा है। तो ये देखो आयत का कितना आया था सिर्फ 7 आया है यहाँ पे, और ये त्रिभुज का कितना है 8 है, तो ज़्यादा किसका है त्रिभुज का है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः त्रिभुज ए बी ई का परिमाप अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।